Good morning, dear students. I am Professor Neha Khare from SART College, Bhopal. Today's topic is zeolite process of hardness of water. So we will discuss about in what is zeolite. Zeolite क्या होता है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे. Zeolite is hydrated sodium aluminosilicate capable exchange reversibly its sodium ions for hardness producing ions in water. जियोलाइट्स आर नोन एज परम्यूटेड प्रोसेस. जियोलाइट जो कि एक कंटेंट है, आपको बताया गया है, जो कि एक सोडियम एंड एल्यूमिनियम का मिक्सचर रहता है, जिसको हम परम्यूटेड प्रोसेस भी बोलते हैं. जियोलाइट का केमिकल स्ट्रक्चर है Na2Al2O3 इंटू X SiO2 इंटू Y H2O, वेयर X इक्वल्स टू 2 to 10 अप टू 10 तक हम वैल्यू रख सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहेगा. एंड y इक्वल्स टू 2 to 6 रहेगा. अप टू 6 वॉल्यूम ऑफ वाटर हम मॉलिक्यूल्स इसमें ले सकते हैं. देन टाइप्स ऑफ जियोलाइट. सो जियोलाइट आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नेचुरल जियोलाइट एंड सेकेंड इज सिंथेटिक जियोलाइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल जियोलाइट क्या होता है, जो कि हमें जैसा नाम से दिया है नेचर से मिलता है, वो जियोलाइट्स नेचुरल जियोलाइट्स कहलाते हैं. नेचुरल जियोलाइट आर हाइड्रोथर्मल एंड ऑफ मेनली वल्केनिक ओरिजिन. जो वल्केनिक का मटेरियल निकलता है वहाँ से हमें, एक्चुअली जियोलाइट क्या है, एक ओर्स है जो कि हमें ज़मीन से निकलता हुआ मिलता है. दे कैन अकर बोथ इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म्स फाउंड इन ingenious and metamorphic rocks as well as in grains of smaller diameter accumulated in sedimentary rocks. कुछ रॉक्स का मटेरियल होता है ये, और कुछ जो ऐश रहता है वल्केनिक एक्स, जो कि वल्केनिक से जो ऐश का कंटेंट रिलीज होता है, उससे भी हमें नेचुरल जियोलाइट मिलता है. देन इसका एग्जाम्पल्स है नेट्रोलाइट. नेट्रोलाइट इज़ अ नेचुरल जियोलाइट. देन सेकेंड सिंथेटिक जियोलाइट. सिंथेटिक जियोलाइट आर जियोलाइट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिनरल्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, but currently more than one hydrated sodium types of zeolite structure are known which can be obtained synthetically. Under natural conditions, zeolite were formed as a result of the reaction of volcanic ash with the water of the basic lakes. The process lasted several thousand years. सिंथेटिक जियोलाइट जो होता है, एक्चुअली ये पोरस जेल स्ट्रक्चर है. दे आर प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग टुगेदर चाइना क्ले एंड फेल्डस्पार एंड सोडा एस. जो तीनों कंटेंट रहते हैं, इनका मिक्सचर रहता है, जो चाइना क्ले, फेल्डस्पार जिसको हम कोल तार के नाम से भी जानते हैं, और सोडा एस. सच जियोलाइट पासिस हायर एक्सचेंज कैपेसिटी पर यूनिट वेट देन नेचुरल जियोलाइट. इसका फॉर एग्जांपल्स है इरियोनाइट. जो इरियोनाइट होता है वो एक बेस्ट एग्जांपल है सिंथेटिक जियोलाइट की. नेक्स्ट जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस. जो इसका वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होता है. एक्चुअली जो जियोलाइट का प्रोसेस है वो पूरी तरह से हार्डनेस को परमानेंट जो केमिकल्स रहते हैं लाइम सोडा प्रोसेस से, जैसे हमने पढ़ा था पिछली प्रोसेस में कि जो हार्ड केमिकल्स रहते हैं जो ये वाटर को हार्डनेस प्रोड्यूसिंग करते हैं, तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है एंड परमानेंट हार्डनेस है, दोनों को रिमूव करने का काम करता है ये. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर. Zeolite softening occurs when the magnesium and calcium zeolites in water get precipitated. In this zeolite softening process, zeolite work as the catalyst which help in exchanging ions from calcium to positive or magnesium to positive ions. इस तरह की ये प्रोसेस आपको दी गई है. जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस ऑफ वाटर, वही कंटिन्यूस प्रोसेस हम यहाँ पर देख सकते हैं. अब इस डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस वर्क करती है.
जैसा कि स्ट्रक्चर में ऊपर आप देख रहे हैं कि हार्ड वाटर इनलेट किया जाता है और एक बीच में बॉयलर बना है। इस बॉयलर में ऊपर से हार्ड वाटर डालेंगे और ये आप लेफ़्ट साइड से देखेंगे, इसमें इंजेक्ट करते हैं कुछ एयर्स, हॉट एयर्स टेम्परेचर देते हैं और नीचे से इसमें NaCl सॉल्यूशन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि साइड वाले टैंक में NaCl भरा हुआ है। NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन इसलिए कहा क्योंकि एक्चुअली ये 10% NaCl सॉल्यूशन बनाया गया है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ से जैसे ही हीट इंजेक्ट करेंगे तो NaCl का यहाँ से भी कुछ अमाउंट ऊपर जाएगा और ये जियोलाइट बेड में मिक्स होने लगेगा हार्ड वाटर के साथ। जैसे ही ये हार्ड वाटर के साथ मिक्स होता है, देन कम्प्लीटली रिएक्शन फॉलो अप इन दिस जियोलाइट बेड आयन सेटअप। सो जो सोडियम जियोलाइट है, इट इज़ रिएक्ट विद द कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इट विल बी प्रोड्यूस ऑफ कैल्शियम जियोलाइट एंड इट इज़ रिलीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटीज़ हैं, वो क्या रिलीज़ करती हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मेटल की इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सोडियम के बाइकार्बोनेट को रिलीज़ करने का काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स हमने यहाँ पर रिएक्शंस फॉलो देखी हैं। देखो, कैल्शियम जो कि जियोलाइट के साथ मिक्स है, तो यहाँ पर कैल्शियम का जियोलाइट आपको फर्स्ट रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। सेकेंड, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, सेम यही मैग्नीशियम के साथ है, बट जब CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 react with the sodium zeolite, so it will be produce of calcium zeolite and release of sodium chloride ions. सेम कंडीशन हम इसको मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विद द सोडियम जियोलाइट एंड इट विल बी प्रोड्यूस ऑफ मैग्नीशियम जियोलाइट एंड रिलीज ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पर फॉलो अप दिख रही है इस डायग्राम में। दैन रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट, ये इस प्रोसेस में ये रीजनरेशन की प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जो सोडियम क्लोराइड निकल रहा है आयंस के साथ, इम्प्योरिटीज़ के साथ रिमूव होके, वो सोडियम क्लोराइड का रीजनरेशन होता है कैल्शियम जियोलाइट एंड मैग्नीशियम जियोलाइट के साथ। Then the sodium ions present in the zeolite bed continuously replace the calcium and magnesium ions. ठीक है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस को रिप्लेस कर देता है ये। फॉर एग्जांपल रिएक्शन में आप देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, दिस इज़ अचीव्ड बाय द पासिंग 10% NaCl सॉल्यूशन, जिसको हमने अभी समझा है कि ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है ये। ठीक है, टेन रीजनरेशन में हम देखेंगे कैल्शियम जियोलाइट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो सोडियम जियोलाइट एंड कैल्शियम जियोलाइट का मिक्सचर जो कि कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता है। देन हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्लीन एंड ईजली प्रोसेस, जो इसकी क्लीन एंड ईजली प्रोसेस है वो ईजली पड़ता है हमें इसको क्लीन करने में। दिस इक्विपमेंट occupy less space as well as it is compact and easy to maintain, no precipitation of impurities occurs. ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि आप इजीली इनको कवर अप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक में हम लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।